एक ऐसा अजूबा जिसे आज हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से जानते हैं, जिसे लगभग 3200 ईसा पूर्व में बनाया गया था और आज भी इस धरती पर बरकरार है। मिस्र के पिरामिड उस समय के दौरान बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। 147 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया उस समय का यह पिरामिड सबसे ऊंचा था, जिसे केवल इंसानों के द्वारा बनाया गया। और इन पिरामिडों को बनाने में इतने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था कि इसका वजन 6 मिलियन टन के करीब हो गया था। लेकिन जरा आप सोच के देखो, उस जमाने में इतने बड़े स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया गया होगा, क्योंकि ना तो उनके पास किसी तरह का क्रेन था या किसी तरह की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन फिर भी आज की टेक्नोलॉजी से उस समय की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पावरफुल थी। और साथ ही हम इतिहास के जितने पीछे जाते हैं, हमें उतना ही कुछ न कुछ चौंकाने वाली चीजें मिलती रहती है। लेकिन इसका एक्चुअल डेट या टाइम नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा सिर्फ अंदाजा ही लगाया जाता है। जैसे कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को 2560 BCE में बनाया गया था राजा फेरो खुफू के द्वारा, जो कि सबसे बड़ा पिरामिड था, जिसे आज हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से जानते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के सामने और एक पिरामिड था जिसे खुफू के बेटे खाफले ने बनाया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड जिसे खाफले के बेटे टन ऑफ मैनकोरे ने बनाया था। और उस जमाने में ऐसे पिरामिड बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय केवल 118 पिरामिड ही मौजूद है, जो कि लोगों के द्वारा बताया जाता है। इनमें तो कई टूटकर धूल और मिट्टी में तब्दील हो गए हैं, मगर कुछ पिरामिड ऐसे हैं जो आज के समय में भी सही सलामत है। और इन पिरामिडों को खासकर इजिप्ट के राजाओं ने मकबरे के रूप में बनाया था और उनके मरने के बाद उन्हें इन पिरामिडों के अंदर दफनाया गया था। उनका मानना था कि इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है आत्माओं के रूप में, जिसके चलते इन्हें जमीन के अंदर बहुत सी चीजें भी दिए गए थे। इसका पता इस तरह के पिरामिडों के अंदर मिले लेखों की मदद से पता चला है। और इन 3 पिरामिडों के अंदर जब आर्कोलॉजिस्ट गए थे तो सिर्फ 3 रेलिक और एक खाली ताबूत मिला था, जिसमें कुछ नहीं था। और कहा जाता है कि यह ताबूत खुफू का था। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि इसके आसपास खजाना या ज्वेलरीज होने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं था। माना जाता है कि शायद किसी ने लूट लिया होगा। और या तो हुई राजा की बात, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े पिरामिड को आखिर किस तरह से बनाया गया होगा। और इसका पत्थर ही 2 टन से लेकर 80 टन तक का है। और इन पत्थरों को इतने सफाई से काटा गया है कि इसे देखने पर ऐसा लगता है कि इन पत्थरों को किसी मशीन के द्वारा काटा गया होगा। लेकिन उस समय तो कुछ मशीन भी नहीं मौजूद थे। और सोचो उस जमाने में इन पत्थरों को एक के ऊपर एक किस तरह से लगाया गया होगा। और इन पिरामिडों के ऊपर जिन पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है वे ज्यादातर इसके आसपास इलाकों से ही लाए गए थे। इन्हें इधर से उधर करने के लिए गीले रेत का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि उस जमाने में कुछ इस तरह के स्लोप बनाए गए होंगे पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए। इस स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारकर रस्सी की मदद से ऊपर उठाया गया होगा। लेकिन साथ ही कई लोगों का मानना है कि इसे एलियनों ने बनाया होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना।